नमस्कार। आज बिना परिचय का बात करूंगा, कोई परिचय नहीं देना चाहूंगा। सीधा सवाल करूंगा, सवाल जवाब की बात करूंगा। एक वाक्य है, एक शब्द है, एक विचार है जो कल से मेरे मन को झंझोर रहा है अंदर से। कई सारा न्यूज़ मैंने देखा। मैं सबसे पहले ये एक सवाल करूंगा, उसके बाद इसके जवाब पे आऊंगा कि मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि सेना जो है हमारे देश का, भारतीय सेना, जो आए दिन उनकी शहीद बॉडी हमारे बीच आया करती है और देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। और हम लोग थोड़ा बहुत तकलीफ सहते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि हमारे सेना शहीद हो गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार पैसे का लालच दे करके, नौकरी की लालच दे करके, या शहीदों का दर्जा देने के लालच में इन्हें जब सरहद पर टिका सकती है, सरहद पर मजबूत कर देती है, और जब सेना के सामने दुश्मन खड़ी होती है बंदूक लेकर के, तोप लेकर के, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के, तो सेना उस वक्त अपनी छाती खोल कर आगे देता है, चलाओ मेरे सीने पे गोली, उड़ा दो हमें, पीछे नहीं हटता है वो। और उसे कहा जाता है कि देश की सेवा, देश का सेवक, देश का रक्षक, और वो बखूबी निभाते भी है। पीछे हटना उनके दिमाग में है भी नहीं कहीं से। तो आज ये डॉक्टर जो है, ये कैसे कैसी ट्रेनिंग इनको दी गई है, जो इस कोरोना काल में भी जब इनकी सख्त आवश्यकता है तो ये पीछे हटते नजर आ रहे हैं। क्या ये डॉक्टर हैं या कुछ और हैं? पहली बात। दूसरी बात कि मोटी रकम ये लेते हैं, मोटी तनख्वाह इनको मिलती है, वो डॉक्टर हो या उस अस्पताल के मैनेजमेंट हो या उस अस्पताल के विभिन्न प्रकार के कर्मचारी हो, इन सबको मोटी रकम मिलती है। और 60 साल के लिए लगभग इनकी ड्यूटी तय हो गई है कि 60 साल तक कुछ भी हो जाए आपको वेतन मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप गरीबों की सेवा करोगे, आप हर उस व्यक्ति का सेवा करोगे जो भारत या भारत के किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त किया हो, उसका जन्म यहाँ हुआ हो संविधान के अकॉर्डिंगली, उसको आप सेवा प्रोवाइड करोगे, प्रदान करोगे। और वो सेवक कहे भी जाते हैं और भगवान भी कहे जाते हैं कुछ मुद्दों पे। मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये कैसा समय है जो डॉक्टर नजर ही नहीं आ रहे अस्पताल में। तो फिर इन लोगों को पैसा किस बात का अब तक सरकार ने दिया? सेना रोज गोली नहीं खाती, जब वक्त आता है तब सामने खड़ा होना होता है और अपने आप को शहीद कर देता है। और हमेशा जो व्यवस्था है सरकार के तहत, वो दिया जाता है उन्हें। आज वैसे ही सेना की आवश्यकता है भारत में भी, और वो डॉक्टर के रूप में नजर आने चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। मतलब सरकार ने जो डॉक्टर जैसा सेना तैयार किया था कि बाहर से किसी प्रकार का वायरस यदि आता है तो उसको खत्म करने के लिए हमारे डॉक्टर की आवश्यकता होगी, वो सेना नहीं नजर आ रहे हैं। वो डर रहे हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं है, वो कमजोर हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, या बेईमानी समझिए उनकी, पैसे लेकर के भाग रहे हैं लोग। तो ऐसे डॉक्टरों को तो आपको चोर कहना चाहिए, उदंड कहना चाहिए, और ये समझ कर कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर ये पेशेंट का इलाज नहीं करेंगे तो कौन करेगा इलाज? क्या मुख्यमंत्री खुद इलाज करने आएंगे या प्रधानमंत्री इलाज करने के लिए आएंगे? मैं तो कहता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों को, जो भागते हैं इलाज से, इलाज करना नहीं चाहते हैं, इन्हें डॉक्टर होने का कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए। सरकार को ये आने वाले समय में ऐसे डॉक्टरों को भी चिन्हित करना चाहिए
चिन्हित करके और हो सके तो अविलंब जो है इन्हें इस पोस्ट से बर्खास्त कर देना चाहिए कि आप हट जाओ इस पोस्ट से। वो शब्द चाहे जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें डॉक्टर की पोस्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। जब भी इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा ये पेशेंट को छोड़ के चले जाएंगे, और इनकी वजह से आने वाले दिनों में पेशेंट मरेंगे, क्योंकि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है एक बार। अब सवाल उठता है कि मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि कहीं पर एक वार्ड में 4 से 5 पेशेंट पड़े हुए हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ की मैनेजमेंट जो है गेट में ताला लॉक करके चली जाती है, ये न्यूज़ के माध्यम से। कहीं पर मैं ये सुन रहा हूँ कि एक वार्ड में 3-4 पेशेंट पड़े हैं, जिसमें एक पेशेंट जिंदा है और बाकी 2 पेशेंट जो है मरे पड़े हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उनका परिजन, अभी मोतिहारी का एक परिजन था, एक कोई व्यक्ति था जो दिखा रहा था। आज तो हद हो गई। आज मैंने जब फेसबुक ओपन किया तो उसमें श्वेता सिंह थी शायद, उन्होंने यह दिखाया कि एक पेशेंट है एनएमसीएच के गेट के आसपास में, हाँ उसके अंदर में, और कोरोना पॉजिटिव है, उनसे सांस नहीं लिया जा रहा है। और शायद मुझे लगता है कि वो इस बात से बहुत अवगत रहे होंगे और मेडिकल से बहुत दूर दूर तक जो है मेडिकल से जो है उनका नाता रहा होगा, तभी वो इतना हद तक अपने आप को ट्रीट कर पा रहे थे। तो उन्होंने स्वयं जो है सो ऑक्सीजन खरीदा, उस ऑक्सीजन को उठा करके, उतना वजनदार ऑक्सीजन को उठा करके गाड़ी में रखा, और फिर उन्होंने अपने आप में मतलब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, लगाया उन्होंने, और वो फिर ऑक्सीजन को ले करके घूम रहे हैं और उठा करके फिर गाड़ी से ढो रहे हैं, मतलब खुद ही जो है सो ऑक्सीजन ढो रहे हैं। वो कितने शर्म की बात है। फिर इन डॉक्टरों का रहना क्या है, किस लिए इन डॉक्टरों को बहाल किया गया था और इसके मैनेजमेंट के लोगों को? ना तो इनके मैनेजमेंट के लोगों को किट है, किट पहन के घूम रहे हैं, मतलब खुले हाथ जो है सो वो भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें पूरा अनुभव होगा, और वो खुले हाथ घूम रहे कि चलो भाई सहायता करते, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, हो सकते हैं। तो इन सब दशाओं में जो है वो पेशेंट जो है आज एनएमसीएच का, मैंने लगभग 12 घंटे पहले का न्यूज़ सुना है मैंने, तो एनएमसीएच में जो है वो अपना ऑक्सीजन ले करके और खुद ही टहल रहे और बोल रहे कि हर हॉस्पिटल में आ गया लेकिन कहीं कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं, कोई मेरी सहायता करने को तैयार नहीं, रो रहा था बेचारा। इससे शर्मनाक और क्या हो सकती है। इन जितने भी अभी सरकार को ये आदेश जारी करना चाहिए कि अभी इस समय में जितने भी डॉक्टर अपने उत्तरदायी से हट रहे हैं, हॉस्पिटल से भाग रहे हैं, इलाज करने से पीछे हट रहे हैं, इन लोगों को चिन्हित करके और अभी के अभी इन्हें बर्खास्त किया जाए, जेल में डाला जाए इस गलती के लिए। ये होना चाहिए था, जबकि सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। न विपक्ष के लोग कुछ करते हुए नजर आ रहा है, ये नेता लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं कर पा रहे ये लोग। तो एक नेता है जो पप्पू यादव है, जो हर जगह पे सामने हो रहे हैं, कुछ करते हुए दिख रहे हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, वो अभी नहीं हमेशा सक्रिय रहे हैं। जैसे अभी आपको पटना में बाढ़ वगैरह का समस्या आ गया था कुछ दिन पहले, वहाँ भी वो स्टीमर से घूम घूम करके लोगों की सहायता कर रहे थे, ट्रैक्टर पे बैठ कर सहायता कर रहे थे लोगों की। तो हर जगह वो घूम घूम कर सहायता कर रहे हैं, लेकिन बाकी एक भी नेता नहीं है जो इस कोरोना काल में किसी की सहायता करते हुए नजर आ जा रहा। तो मैंने आपको आर्मी के लिए अगर किसी प्रकार का ठेस पहुंचा हो तो क्षमा चाहूँगा, पर बगैर आर्मी की उपमा दिए हुए, बगैर उनका उदाहरण दिए हुए शायद मैं ये बात नहीं कह पाता कि देश की सेवा वो भी कर रहे हैं और देश की सेवा के लिए इन्हें भी रखा गया था। वो देश की सीमा पे रह के सेवा करते हैं और ये देश के अंदर रह के सेवा करते हैं। तो जब इनकी निष्ठा इतनी साफ नहीं है तो फिर इन्हें डॉक्टरों ने क्या दर्जा किसने दे दिया? क्यों कहेंगे हम इन्हें भगवान? इस पर विचार करने की आवश्यकता है मित्रों। और ये इस वीडियो को जन जन तक आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये वक्त है कि लोग जगें अंदर से। अगर वो नहीं जगेंगे तो भारत के अंदर भी इतनी बड़ी तबाही आ सकती है। वैक्सीन का अभी कोई ये ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन आ ही गया मतलब हमें हर हाल में मिलने वाला है। ये सिर्फ अभी जांच का विषय है और ये टेस्ट हो रहा है। अभी क्या होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, तब तक तो बहुत सारे लोग चल बसेंगे यहाँ से। इस पर सोचने का सोचिए, आप लोग विचार कीजिए और जन जन तक इस वीडियो को फैलाइए ताकि इनकी कमी आ जाए। अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कहाँ देखा नहीं देखा?
तो मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ कि जो छोटे लेवल पे जो डॉक्टर हैं, जैसे पीएचसी वगैरह है, गुरौल हो गया, भगवानपुर हो गया, मैं वैशाली से हूँ, तो उन सब जगहों पर भी डॉक्टरों की जो सच्चाई है वो वैसा ही है। छोटे स्तर पर भी वो भाग रहे हैं, पेशेंट का इलाज नहीं करना चाह रहे हैं। ना उनके पास बीपी चेक करने की व्यवस्था है, ना ब्लड चेक करने की व्यवस्था है, कई प्रकार की कमियां, मेडिसिन नहीं है उनके पास। इसकी वजह से पेशेंट मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बेकार पड़ रहे हैं। ये मेरे पास भी सबूत है इसका। किससे कहने जाओगे आप? सिर्फ मुआवजा दे देने से तो कुछ नहीं होता ना, उसका तो आदमी चला गया ना। आप जिसको मुआवजा दे रहे हैं उसका तो चला गया। कोई नेता मर जाएगा तो 10 लाख रुपया उसको दे दीजिएगा, तो क्या वो नेता वापिस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज के लिए धन्यवाद, और शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।